माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने, मैं कभी चुनाव लड़ना चाहता नहीं था, लेकिन का कर बोलो भगवान जो चाहे तो उन्हें होला। हम हमेशा दूर रहल चाहता नहीं, लेकिन शायद अब के बिहार के बदलाव में जब भैया बोले कि ना बाबू बिहार हमनी के सब भाई के मिल के बदले के बाद, तो हम कहनी कि चलिए भैया का आदेश है और चाचा का आदेश है, तो महागठबंधन का हिस्सा में बोला बना भी। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमेशा से एनडीए के नेताओं ने जंगल राज, ये जंगल राज, वो जंगल राज। मैं आप सब उनसे एक सवाल करिए, और यहाँ मीडिया के भी लोग हैं, आप जब उनसे सवाल करिए ना तो जंगल राज के बारे में नहीं, बल्कि ये पूछिए कि उसके बाद आपने बिहार को क्या दिया है, वो बताइए। हमेशा से जंगल राज करते रहे। अरे 20 साल से बिहार आपके हाथ में है, तो क्या आप मंगल राज बना दिए? आज भी तो हत्याएं इतनी हो रही हैं। 4 दिन पहले आरा में बेटा और बाप को मार दिया गया। अभी एक यादव समाज के ही थे, दुलारचंद यादव जी को मार दिया गया। तो फिर ये कौन सा राज है, हमें कोई बताएगा? अब मैं कुछ बोल देता हूं तो एक मेरे बड़े भाई हैं, कहते हैं कि मैं सनातन विरोधी हो गया। हम ही को आता नहीं कि ये भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहर फूफा बनई है। बेरोजगारी के हटाई, ओकरा खातिर हमनी के अमेरिका के ट्रम्प के वोट देव जा। आज बेरोजगार कौन है? जो 20 साल का बच्चा होगा वो शिक्षा से दूर हुआ है ना। और इस 20 साल माननीय चाचा नीतीश कुमार जी का सरकार था, तो पूछेंगे नहीं ये बच्चे सवाल? सब ये भीड़ को कह रहे हैं कि ये तस्वीर लेने वाला भीड़ है, उनको पता नहीं कि ये भारत की तस्वीर बदलने वाली भीड़ है। मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं, और राजेश भैया के लिए मैं इसलिए आया हूं कि बिहार बदल रहा है। कुछ दिन पहले छपरा में भी चुनाव था, पूरा केंद्र लग गया खेसरिया के हरावे खातिर। अब सोचो लो कि खेसरिया लो पकातना भारी पड़ता। अभी तक मैदान में उतरल आ रही, अब उतर गए बनी। ये धरती पर ना अगर बहुत आगे बढ़िएगा ना तो दुश्मन पैदा होते हैं। इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मैं ही नहीं पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। आज तक बताइए इस 20 साल में मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जात पात हटाकर जब विकास होता है ना भैया, तो अस्पताल बनता है ना, तो ये नहीं देखता है ना कि ये किस जाति के नेता ने बनवाया है। हर वर्ग के लोगों का इलाज होता है। बेहतर यूनिवर्सिटी बनती है तो हर वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अगर रोजगार फैक्ट्री लगती है तो किसी एक वर्ग का व्यक्ति उसको बनाता है, लेकिन उसमें हर वर्ग के लोग काम करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करते हैं। ये कब देंगे हमें? ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि इस बार राजेश भैया को आप लोग भारी मतों से इतना अंतर से जिता दो कि जब मैं दोबारा जीतने के बाद यहां तो आऊंगा, इसी फील्ड में वादा करता हूं जीतने के बाद आऊंगा, और मैं कलाकार के तौर पे आऊंगा। उस दिन कोई नेता नहीं बल्कि आपका भाई आएगा, और आप पूरी रात जो काम अभी अधूरा है इसको पूरा करूंगा। पूरी रात अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ हम लोग खूब भजन भी गाएंगे। टूट जाई राजा जी, उस दिन पलंग भी टूटेगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि 11 तारीख को आप सब जरूर, और आप बूथ पे जाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि यही ऐसा अधिकार है जो इस पे किसी का रोक नहीं चलता है। एक बच्चे भी आपसे पूछेगा जी पापा यहाँ दीजिए, बट आप अपने मत को अपने हिसाब से जरूर दीजिए। लेकिन इस बार बदलेगा बिहार, इस बार बदलेगा बिहार। तो बस महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सब जोश में हैं, इस बार लोग भी जोश में हैं। तो मैं चाहता हूं कि 11 तारीख को 3 नंबर पे मेरे बड़े भाई राजेश भैया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। बनाएंगे ना
तो चलिए जीत का माला पहना ही देता हूं। नोखा और अनीता देवी जी नोखा बगल में ही लड़ रही हैं। तो नोखा से जितने लोग आए होंगे ना, ये बतिया सेम जाके हम जी बोलबे करती, तो तू लो अपना हिसाब से देख लिया, ठीक बा। तो जहां जहां से लोग आए हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि हमें अपने बुजुर्गों का इज्जत करते हुए अपने माँ बाप का प्यार पाना है। अगर अपने माँ का डेली आशीर्वाद हमें चाहिए, तो उसके लिए सरकार हमारे लिए बदलना जरूरी है, ताकि हमारे पास रोजी रोजगार हो और हम इस सरकार को बदल के अपने माँ का आशीर्वाद डेली लेकर या तो पढ़ने जाएं या तो हम काम करने जाएं, और फिर शाम को आकर उसी आंचल में सो के अपने जीवन को बिताएं। तेजस्वी भैया आई लव यू। तो जीत के माला पहरा हुए पर जोरदार हल्ला करके ताली बजाना आप सब। थैंक यू सो मच। और 2-3 जगह मुझे जाना है, और हेलीकॉप्टर 4 बजे के बाद उड़ेगी नहीं, और मैं तो सांस फूले लगा था हमार। हम चौरा में मोर मैदान करे वाला आदमी, और मैं जब ठुसा तनी सा आदमी बन जाता नहीं सब। बट ठीक है, राजेश भैया के लिए एक जोरदार हल्ला करके ताली बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अखिलेश बाबा को भी दिल से प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। सबसे पहले सुपूजन शास्त्री जी के धरती को प्रणाम कर रहा हूं। एक जोरदार हल्ला करिए आप सब। और मानिए साथियों, आप जिसके इंतजार में आपने अभी तक फल के बिछाए बैठे हैं, वो आपके बीच में आ चुके हैं। मैं खेसारी लाल यादव को आपसे आग्रह करता हूं, तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। एक मिनट। अब मैं अपने प्रत्याशी को आग्रह करता हूं कि अपनी बात को रखें। साथियों, आपके बीच में आपके चहेते नेता खेसारी लाल यादव जी आ गए हैं। मैं सभी भाइयों बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब जो है, हम बहुत जगह घूम रहे हैं, हो सकता है किसी गांव में नहीं पहुंचे, किसी साथी के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं सबके पास आऊंगा और लालटेन छाप पर मुहर लगा के राजेश यादव, तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत कीजिए और बटन दबाइए। खेसारी भैया जिंदाबाद।